दोस्तों, चांदी ही चांदी, जैसा आपने वीडियो में पढ़ा, मैंने थंबनेल का प्रयोग किया है। और ये शनि की 3 राशि को लेकर के विशेष वीडियो है। बहुत सारी वीडियो की चर्चा नहीं करूँगा आज, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराऊँगा। मित्रों, चांदी जो होती है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में मुख्य धातुओं में ये काउंट होती है। चांदी को बहुत पवित्र और सात्विक धातु के रूप में पूजा जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी में भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी। अब आप सोच लीजिए, जब भगवान शिव के ही नेत्रों से चांदी उत्पन्न हुई है तो उसका कितना महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। ज्योतिष में चांदी का जो विशेष रूप से संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है और शुक्र से भी संबंधित होता है, क्योंकि शुक्र के उपाय के रूप में सफ़ेद चीज़ों का दान पुण्य किया जाता है। हमारे शरीर के अंदर चांदी जल तत्व को प्रदान महत्व रखती है। ये हमारे शरीर में छाती से संबंधित विकार को दूर भी करती है और नियमित भी करती है। कफ से संबंधित बीमारियों को नियमित करने का काम करती है, और बहुत महंगी भी नहीं होती। गोल्ड के कंपैरेटिवली तो बहुत सस्ती होती है। चांदी का जब हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, मन मजबूत होता है, हमारा आत्मविश्वास डेवलप होता है, हमारा दिमाग दिग्गज होता है। चांदी के प्रयोग से चंद्रमा से संबंधित, शुक्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे प्रकोप हमें मिलता है। इसलिए चांदी हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ विष को निकालकर बाहर फेंकने में सहयोग प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों, मैंने आज लिखा चांदी ही चांदी। शनि 3 राशियों को मालामाल करेंगे, क्योंकि 3 राशियों के लिए शनि देव वर्ष 2023, 2024 और 2025 में मिड तक लगभग ये 3 राशि के लिए रजत के पाए में अर्थात चांदी के पाए में रहेंगे। अब कौन सी वो 3 राशियां रहेंगी ये मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और अंत तक सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि शनि महाराज का जो है 30 वर्षों के बाद परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों का जीवन को नई दिशा और दशा भी मिलेगी। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, उठ रहे हैं कि 17 जनवरी हो गई, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। अभी 13 दिन हुए हैं। 13 ही दिन में अगर शनिदेव थोड़ी इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब वो जो ग्रह इतना स्लो गति से फल देता हो, जिसको 2.5 वर्ष लगते हो राशि परिवर्तन करने में, तो हम उस ग्रह से कैसे ही उम्मीद कर लेंगे कि तुरंत फल दे देगा। पर 17 जनवरी से वो उस भूमिका में आ गया कि उसको फल देना है अब। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, लाभ आपको मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलेगा। नमस्कार स्वीकार करिए, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं जिस राशि के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, उस राशि का नाम रहेगा कर्क। आप सोच रहे होंगे कि कर्क के लिए क्यों? क्योंकि कर्क के लिए इसलिए कि एक तो ये विशेष रूप से आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, ये विशेष रूप से आपको संतान से संबंधित जो कष्ट है उससे मुक्त करेंगे। शनिदेव विशेष रूप से छाती से संबंधित यदि कोई विकार चल रहा है तो उससे मुक्ति दिलाने में आपको कामयाबी हासिल करेंगे। और विशेष रूप से जो आपके द्वारा वर्ष 2022 में जो बहुत ज़्यादा प्रयास करे गए गत वर्ष में, उन प्रयासों में सफलता दिलवाने में आपको भूमिका महत्वपूर्ण रूप से अदा करेंगे। कुछ अकस्मात धन लाभ दिलवाने में अपना सहयोग भी आपको प्रदान करेंगे। और जिन लोगों को उच्च पद प्रतिष्ठा की बहुत ज़्यादा लालसा है, काम रुके पड़े हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा और वाहन संपत्ति से संबंधित चीज़ों में इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके बाद आपसे मैं बात करना चाहूँगा विशेष रूप से नेक्स्ट राशि के विषय में, और नाम रहेगा तुला। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट अभी तुला के सुन रहे हैं,
आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर मिल सकता है इन 2.5 वर्षों में, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए खुद केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। और जो गत बातें मैंने अभी प्रीवियस कर्क राशि के बारे में बोली वो सब एड ऑन हो जाएंगी इस तुला राशि में भी, अर्थात वो सारे के सारे नियम इसमें एप्लीकेबल होंगे और कुछ नए और जुड़ जाएंगे। वो क्या जुड़ेंगे वो समझ लीजिए। एक ये कि यदि आप माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आप अकाउंट सेक्शन में हैं, आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में हैं, विशेष रूप से आप डॉक्टर हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग में साइंटिस्ट या रिसर्चर के तौर पर कार्य कर रहे हैं, या आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बड़े स्तर की, या फिर आपको संतान से संबंधित कोई कष्ट चल रहा है, तो ऐसी परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य शनि ग्रह यहाँ पर चांदी के पाए में तुला राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। और जो मैंने प्रीवियस बातें बताई जैसे सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, पदोन्नति, कार्य सिद्धि, इस क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा उस राशि के बारे में जिसके लिए शनि का यह परिवर्तन बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकता है। जी हाँ, नाम रहेगा मीन। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट अभी मीन के सुन रहे हैं उनसे ये कह सकता हूँ मैं कि आपके लिए शनिदेव वैसे तो आपकी मीन राशि से 12वें में है, पर मकर से दूसरे स्थान में है, तो ये धन के लिए अच्छे हैं और चांदी के पाए में रहते हुए आपको शांत करेंगे। शांति का व्यवहार आप में देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 शुरू हो गई है, पहला चरण शुरू हो गया है। इतना बुरा ये चरण पहला नहीं व्यतीत होगा क्योंकि चांदी का पाया है। इस वजह से यहाँ पर चंद्रमा का चांदी वाला प्रभाव आपके जीवन में शुभ रूप में दिखाई पड़ता है, आपके कार्य सिद्धि के लिए दिखाई पड़ता है, इच्छाओं की पूर्ति हेतु दिखाई पड़ता है। ऐसा आपकी जन्म पत्री मुझे यहाँ पूर्णतः इशारा कर रही है, शुभ रूप में कर रही है, इसलिए मैं आपको भी अपनी बधाइयाँ दे सकता हूँ। मीन राशि वालों, आपको विशेष सफलता भाग्य में भी प्राप्त होगी और इस पाए से आपको अगर हो सके तो चांदी का कोई कड़ा, चांदी का ब्रेसलेट या कोई मोती, ऐसा कुछ भी आप धारण कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपका पंचमेश चंद्रमा ही है और शनि इस पाए में रहेंगे मीन में और पूरे 2.5 साल के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, ये है आपका विशेष फल 3 राशियों का। यदि आप भी हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो अब केवल हम सीमित ऑर्डर लेंगे, ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय लगता है बनाने में। तो आप जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।